नमस्कार, न्यूज़ ऑन हिंदुस्तान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अक्षता रावत। चलिए रुक करते हैं खबरों का। पौड़ी शहर में वाल्मीकि जयंती के अवसर पर वाल्मीकि समाज के लोगों ने पीडब्ल्यूडी गेट सिविल लाइन से भगवान वाल्मीकि की भव्य शोभा यात्रा निकाली। शोभा यात्रा में महर्षि वाल्मीकि, श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण एवं हनुमान के रूप में सजे पात्रों का भक्तजनों ने फूल मालाओं से स्वागत किया। इस दौरान झांकियों में शामिल अन्य कलाकारों द्वारा भजन नृत्य की शानदार प्रस्तुतियां दी गई, जो कि दर्शकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी रही। वहीं शोभा यात्रा में वाल्मीकि समाज के अखाड़े से जुड़े लोग द्वारा अपने अखाड़े से जुड़ी व्यायाम एवं शस्त्र कला का प्रदर्शन भी शोभा यात्रा के दौरान किया गया। शहर में जाम की स्थिति पैदा न हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन की ओर से अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती भी की गई, जो कि निकली जा रही शोभा यात्रा के दौरान मुख्य मार्ग पर यातायात को सुचारू रखने का प्रयास किया। शोभा यात्रा को देखने के लिए बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों की भीड़ भी सड़कों पर इस दौरान दिखाई दी। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपके माध्यम से हमेशा हमारी बातें आगे जाती रहती हैं। तो पहले तो सर्वप्रथम मैं समस्त वाल्मीकि समाज और समस्त पौड़ी के नगरवासियों को और समस्त देशवासियों को वाल्मीकि प्रकट उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि एक हमारा त्यौहार वाल्मीकि प्रकट उत्सव है और जिसके बारे में आपको पता ही है। महर्षि वाल्मीकि जी ने काफी ईसी पूर्व पे उन्होंने रामायण की रचयिता कर दी थी और इसका उल्लेख हमेशा रामलीला में भी किया जाता है। तो और एक चीज मैं कहना चाहूंगा पौड़ी की सम्मानित जनता से भी कि वो एक हमारा जो रामलीला हमेशा नवरात्रों के समय में मंच के माध्यम से की जाती है, उसमें एक महर्षि वाल्मीकि जी का रोल जरूर रखा जाए स्टार्टिंग में। उससे क्या है कि हमारे लोग और को अच्छा भी लगेगा और जागरूकता भी रहेगी। दूसरी बात, कल दिनांक 16/10/2024 को कोटसाड़ा से जहाँ पे काफी ईसा पूर्व एक महर्षि वाल्मीकि आश्रम है, जहाँ से अखंड ज्योत लाई गई पौड़ी वाल्मीकि मंदिर पर। और उस अखंड ज्योत के बाद हमने कल शाम को एक भव्य जागरण का आयोजन किया गया और उसके बाद रात्रि जागरण बहुत अच्छा, सभी हमारे वाल्मीकि समाज के लोगों का उसमें योगदान रहा। बहुत ही अच्छे तरीके से हमारा जागरण सफलतापूर्वक हुआ। उसका सुबह अखाड़े की जो परंपराएं हैं हमेशा वाल्मीकि समाज की एक आगे रहती है, तो अखाड़े को लेकर के मान सम्मान हुआ हमारे लोगों का और काफी जो मुख्य अतिथि हैं उनका भी मान सम्मान किया गया। अखाड़े में हमारे जो अखाड़ा उस्ताद जी हैं गुलशन जी, उनको पगड़ी पहनाकर मान सम्मान किया गया। अखाड़ा खलीफा है राजू ढींगिया जी, उनको पगड़ी पहनाकर मान सम्मान किया गया। एक और अखाड़ा खलीफा है प्रवीण गागड़ जी, उनका भी मान सम्मान किया गया पगड़ी पहनाकर। तो और समस्त वाल्मीकि समाज का संपूर्ण योगदान रहा। और इस बार जो हमारी मंदिर जयंती समिति है 2024, जिसके अध्यक्ष हमारे बड़े भाई राहुल कांत जी हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से इस बार मंदिर में वाल्मीकि जयंती का आयोजन किया जा रहा है। सबसे पहले तो मैं भगवान वाल्मीकि जयंती के इस प्रकट उत्सव पर समस्त पौड़ी के नगरवासियों को, मीडिया को, मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं, उनको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और जैसे 10 वर्षों की बात इस वर्ष भी आप देख ही रहे हैं, भगवान वाल्मीकि शोभा यात्रा चल रही है और शोभा यात्रा में ये हमारा अखाड़ा होता है, रोड शो होता है, भगवान वाल्मीकि की झांकी निकलती है, सीता माता होती है, लव कुश होते हैं। और मैं इस भव्य शोभा यात्रा में समस्त वाल्मीकि समाज की ओर से और सफाई कर्मचारी संघ जिलाध्यक्ष होने के नाते में आप सभी को और पौड़ी के नगरवासियों को मैं हार्दिक धन्यवाद और बधाई के पात्र हैं। वो और पुलिस प्रशासन का भी हमारा इसमें बहुत बड़ा रोल रहता है, सहयोग रहता है। मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूं, पूरी मीडिया का और पूरी पौड़ी की नगर की जनता का धन्यवाद। ये शोभा यात्रा जिसमें रोड शो होता है, उसमें मनोरंजन भी होता है और पब्लिक को जो है वो सबसे ज्यादा यही पसंद आता है। और दूसरा जो हमारे ढोल नगाड़े होते हैं, आपको पता ही अखाड़े की शोभा जो है हमारे ढोल नगाड़ों से ही है। और हम इससे भी हर साल ये चाहते हैं कि भगवान वाल्मीकि शोभा यात्रा मतलब ज्यादा से ज्यादा इसमें भीड़ इकट्ठा हो, पौड़ी की जनता आए और सभी लोग इसको मिलजुल के मनाते भी हैं और आगे भी इस तरीके से मनाते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑन हिंदुस्तान, पौड़ी गढ़वाल। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अमृतसर के राम तीर्थ में भगवान वाल्मीकि का पैनोरमा जनता को किया समर्पित। जानकारी के अनुसार भगवान वाल्मीकि का पैनोरमा 32.78 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 9 एकड़ में फैला है। पैनोरमा 14 हाईटेक गैलरी के साथ ये पैनोरमा भगवान वाल्मीकि के दर्शन और रामायण के महत्व को दर्शाता है। इस पैनोरमा के माध्यम से दुनिया भर के लोग भगवान वाल्मीकि के जीवन से प्रेरणा ले सकेंगे।
वहीं दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज ही ऐलान किया कि वहां भी सफाई कर्मियों को पक्का करने का काम शुरू किया जाएगा। इसके साथ ही अमृतसर में भगवान वाल्मीकि के मंदिर में 32 करोड़ रुपए खर्च करके म्यूजियम बनाया है, जहां 14 हाईटेक गैलरी में 3D और 4D के जरिए भगवान वाल्मीकि के जीवन का चित्रण किया गया है। और एक बात आप लोगों के लिए, अमृतसर में भगवान वाल्मीकि का बहुत बड़ा मंदिर आप सब लोग जानते हैं, है ना। वहां पे अभी पंजाब सरकार ने 32 करोड़ रुपए खर्च करके भगवान वाल्मीकि का एक पैनोरमा बनाया है, चित्रावली बनाई है, म्यूजियम बनाया है। आज उसका उद्घाटन किया गया है। भगवान की जय। उसमें 14 बड़ी बड़ी शानदार हाईटेक गैलरी हैं, 3D 4D के जरिए भगवान वाल्मीकि के पूरे जीवन का चित्रण वहां दिखाया गया। मेरी आप हेलो 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 क्या हुआ हमारे बीच में वाल्मीकि युवा एकता परिषद के प्रधान। मेरी आप सब लोगों से मेरी विनती है कि समय निकाल के अमृतसर जाके उस म्यूजियम को, भगवान वाल्मीकि के म्यूजियम को जरूर देख के आए और वहां से उनके जीवन से प्रेरणा लें। बहुत ही शानदार है। मैं भी सोशल मीडिया पे आज देख रहा था, जो लोग गए हैं देखने के लिए, सब लोग अभिभूत होके आए हैं कि इस तरह का भी काम हो सकता था। तो आप लोग जरूर जाएं। आज आप लोगों ने मुझे बुलाया, अपने बीच में इतना मान सम्मान दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। भगवान वाल्मीकि की जय, भगवान वाल्मीकि की जय, जय भीम, जय भीम, जय भीम। एक मैं तो हैरान हाँ इस गल ते कि कच्चे घरां दा भी रिवाज खत्म हो गया, कच्चे कोठे भी लगभग खत्म हो गए, मुलाजम कच्चे है। ये कौन है जी कच्चे मास्टर? ये कच्चे मास्टर की होंगे नहीं, ये कौन ने जी ये कच्चे जेडे मुलाजम। सो ये कच्चे लफ्ज जेड़ा है ये जो रोजगार देना है गवर्नमेंट ने, तो फिर पक्का दो ना। फिर ये तो मेरा मतलब हो गया कि तुसीं उन्होंने किसी भी समय वेला कर दोगे कि जा भाई। सो इदा ने असी बहुत वड्डियां प्लानिंग इस खाली कर रहे हैं। कई बार हाई कोर्टां दे विच भी सानूं जाना पैंदा है, कोई पाइयां होंदियां किसी ने अर्जियां, इन्हां नूं नौकरी नहीं दे सकदे, असी कोई होर तरीका लभदे हां। हुणे असी प्रोफैसर जिहड़े फैकल्टी टीचर कालजां दे विच जिहड़े लेक्चरर सी उन्हां दा कोर्ट दे विच रुकिया होया सी। असी डबल बेंच दे विच जाके आप गवर्नमेंट वल्लों कि तनख्वाह तां असी देनी है जी, तुसीं क्यों रोक दो? ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1140 ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਲਜ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਕੂਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਊਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਰਸਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਊਗੀ, ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਊਗੀ, ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਊਗੀ, ਚੌਕੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਊਗੀ। ਸੋ ਸਭ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲੂਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕੰਮ ਮਿਲੂਗਾ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲੂਗਾ। ਸੋ इस गल ਲਈ मैं बहुत धन्यवाद करदा कि तुसीं मेरे ते यकीन करदे हो और मैं तुहानूं विश्वास दिवाउणा मैं यकीन कदे तोड़ूंगा नहीं, क्योंकि मैं कोई पैसे कमाउण नहीं आया, मैं कोई भ्रिष्टाचार करन नहीं आया। तुसीं मैनूं जाणदे हो, मैं पैसे कमाउण वाले काम तां मैं छड्डी फिरदा। मैं तां बहुत वड्डा कलाकार सी, मैं किहड़ा कोई फेल कलाकार सीगा भी उधरों फेल हो गया इधर आ गया। मैं तां इस करके आया कि यार समाज दे विच जीवन किसी का जीवन पद्धर उच्चा चक्या जा सके। अज स्कूल बन रहे हैं सरकारी स्कूल कौन पढ़ता है? गरीबां दे बच्चे पढ़ते हैं। जे गरीबां दे बच्चे पढ़ के चंगी सिक्ख्या लैके, बाबा अंबेडकर साहब ने कहा कि सिक्ख्या जिहड़ी है, विद्या जिहड़ी है, शेरनी दे दुध वर्गी है, जिहड़ा उहनूं पीऊगा वो दहाड़ूगा। सो एजुकेशन सब तो अज दे जमाने सब तो जिहड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। कोई लाल कार्ड, कोई पीला कार्ड, कोई नीला कार्ड थोड़ी गरीबी नहीं चक सकता। थोड़ी गरीबी चक सकते तुहाडे बच्चे जे वो चंगे पढ़ लिख के बड़िया बड़िया नौकरियां ते लगणगे, 4-4 लाख के 5-5 लाख के पैकेज लैणगे, थोड़ी घर दी गरीबी चकी जाऊगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हिंदुस्तान पंजाब। SCRT उत्तराखंड के तत्वाधान में लोहाघाट में 2 दिनी जनपद संगीत प्रतिभा सम्मान समारोह का मुख्य अतिथि मुख्य शिक्षा अधिकारी चंपावत मेहरबान सिंह बिष्ट ने दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। कार्यक्रम समन्वयक डाइट प्रवक्ता डॉक्टर कमल गहतोड़ी ने बताया, समारोह में जिले के समस्त विकास खंडों से चयनित 13 विद्यार्थियों व शिक्षकों द्वारा गायन एवं नृत्य की 5 विधाओं में राज्य स्तरीय चयन के लिए अपनी प्रस्तुति दी गई। समारोह में मुख्य शिक्षा अधिकारी मेहरबान सिंह बिष्ट ने शिक्षक और विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए
कहा कि जीवन में संगीत के महत्व को नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप बताया। उन्होंने संगीत के माध्यम से अपने व्यवहार और कौशल को उच्चतम स्तर तक ले जाने का आह्वान किया। उन्होंने डाइट लोहाघाट के द्वारा संगीत क्षेत्र की प्रतिभाओं को उभारने के प्रयासों की भी सराहना की। करने का अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष पहले ब्लॉक लेवल पर ये संगीत प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया जाता है। उसमें जो बच्चे चयनित होते हैं फिर ये जनपद स्तर पर कार्यक्रम आयोजित होता है और प्रतिवर्ष जो है डाइट में ये कार्यक्रम हमारा आयोजित होता है। और यहाँ से जो बच्चे और जो अध्यापक प्रथम स्थान प्राप्त करते हैं वो राज्य स्तर पर SCRT के सौजन्य से आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग करते हैं और वहाँ पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं। गत वर्ष जैसे आपको मालूम है हमारा जनपद जो है इसमें प्रथम स्थान पर रहा है और इस वर्ष भी हमको उम्मीद है कि हमारे अध्यापक और हमारे बच्चे अच्छा प्रदर्शन करेंगे और जनपद का नाम जो है रोशन करेंगे। संगीत तो शुरू से ही बड़ा महत्व है इसका शिक्षा के क्षेत्र में, इसीलिए पहले तो हमारे काफ़ी विद्यालयों में संगीत के अध्यापक हुआ करते थे। अभी भी हमारे जैसे लोहाघाट GIC में है, चंपावत में है, टनकपुर में है, कुछ मुख्य विद्यालयों में आज भी हमारे संगीत के टीचर हैं। SCRT की पहल पर प्रतिवर्ष विगत 6 वर्ष से बच्चों और शिक्षकों को संगीत के क्षेत्र में एक साझा मंच प्रदान करने का अभियान चल रहा है, जो निश्चित रूप से उनके आत्मविश्वास को तो बढ़ाता ही है, साथ ही उनकी छुपी हुई प्रतिभा को एक बहुत बड़ा मंच भी प्रदान करता है। इसी अवसर पर आज हम यहाँ पर जनपद स्तरीय संगीत प्रतिभा सम्मान समारोह कार्यक्रम में मौजूद हैं, जहाँ पर विभिन्न विकास खंडों से चयनित होकर 17 विद्यार्थी और शिक्षक राज्य के लिए अपनी जोर आजमाइश करेंगे और राज्य में इन 17 में से 5 कैंडिडेट हमारे चयनित होकर जाएंगे। प्रथम चरण में 94 प्रविष्टियों में से 17 प्रविष्टियां हमारे जनपद के लिए चयनित हुई, जिनमें से आज यहां से फाइनल सिलेक्शन होकर के राज्य के लिए 5 कैंडिडेट चुने जाएंगे। उम्मीद है ये 5 कैंडिडेट इस वर्ष भी राज्य संगीत प्रतिभा सम्मान समारोह में हमारे जनपद का नाम। सर, ये हमारी जो माँ शारदा है, माँ सरस्वती है, वो ज्ञान, विद्या, विवेक, विज्ञान और गीत संगीत सभी की देवी है। तो जहाँ पर हमें शिक्षा से जुड़ने के लिए ऐसे कार्यक्रम हो तो उसमें ऐसा होता है ना कि नवधा भक्ति जो है, उस नवधा भक्ति में संगीत भी अपने आप में भक्ति ईश्वर को प्राप्ति का एक साधन है। तो जब हम इस प्रकार से संगीत में नृत्य, वादन, गायन से अपने उसको करते हैं तो हमारे कहीं न कहीं आत्म अवलोकन होता है और हमारे मन उसमें लगता है और उससे सीधे सीधे हमें ईश्वर के साक्षात्कार भी होता है। और शिक्षा जो है वास्तव में एक संस्कृति और हमारे संस्कार को जोड़ने का बहुत अच्छा साधन है। तो ऐसे कार्यक्रम नित्य प्रति होते रहें तो उसमें बच्चों का भी मन काफी उत्साहित होता है और उसके साथ साथ ही हमारा जो एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटी है, पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं, उसमें पढ़ाई के साथ साथ इन सबका अपना एक अभिन्न। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हिंदुस्तान, चंपावत। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने दिल्ली में जनजातीय कला प्रदर्शनी साइलेंट कॉन्वर्सेशन का उद्घाटन किया और समारोह में भाग लिया। केंद्रीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने दिल्ली में आदिवासी कला प्रदर्शनी के उद्घाटन पर कहा, इस कला के माध्यम से हम न केवल रचनात्मक बल्कि एक गहन संदेश भी देखते हैं जो कि प्रकृति और मानवता के बीच की खाई को खत्म करता है। पर्यावरण क्षरण को रोकने के लिए प्रतिबद्धता और संकल्प का प्रतिबिंब है। ये प्रदर्शनी दिखाती है कि लोग प्रकृति के साथ पूर्ण सामंजस्य में रहते हैं। Through this art, we witness not just creativity, but a very profound message, one that bridges the gap between nature and humanity. As my colleague Bhupinder Yadav ji said, from tigers to tribals. A reflection of commitment and resolve to prevent environmental degradation. This exhibition showcases that people can exist, do exist with nature in complete harmony. It weaves the story of how over millennia tribal communities have forged enduring bonds with various elements of nature. आदिवासी कला प्रदर्शनी साइलेंट कॉन्वर्सेशन के उद्घाटन के अवसर पर विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि जैसा कि हम दिवाली के करीब पहुंच रहे हैं, मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि इस त्योहार के मौसम को आदिवासी कलाकारों का समर्थन करके एक अतिरिक्त अर्थ दें, जिनके काम को हम आज देख रहे हैं। एक विदेश मंत्री के रूप में हम बहुत यात्रा करते हैं और उपहार देना एक कूटनीतिक प्रथा है। पहले से ही ये कार्यकाल में हमने विदेशों में भारत की विरासत प्रदर्शन को विविधता प्रदान की है। Approaching Deepavali, and I urge you all to give this time
an extra meaning to this festive season by supporting the tribal artists whose works we see today. I certainly looking at it, as a foreign minister, we travel a lot. It's a diplomatic practice to give gifts. Already in the last 10 years, we have diversified. What is the heritage, the showcasing of India abroad. But definitely today I saw many pieces of art which would be a source of pride for me to present as I go out and represent the country, and I will leave some of it for the rest of you, but सचमुच मैं हम लोगों के लिए बहुत गर्व का विषय होगा कि जो आपकी कला जो है, जो मुझे देखने का सौभाग्य मिला जब विदेश मंत्री होने के नाते जब देश के बाहर जाते हैं और के कुछ तोहफा देने का मौका होता है, तो हमारे लिए बहुत गर्व का विषय होगा कि आपकी कला जो है हम देश के बाहर भी ले जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हिंदुस्तान, दिल्ली। पौड़ी जिले में बीते 2 सालों से त्रैमासिक बैठक न होने से नाराज जिला पंचायत सदस्यों का दूसरे दिन भी धरना प्रदर्शन जिला पंचायत कार्यालय के सामने जारी रहा। आक्रोशित सदस्यों का कहना है कि त्रैमासिक बैठक न होने के कारण वे क्षेत्र की समस्याओं को सदन के सामने नहीं रख पा रहे हैं, जिसके कारण विकास कार्य अवरुद्ध हो रहे हैं। वहीं क्षेत्र में किए गए कार्यों का भुगतान नहीं होने का आरोप लगाते हुए जिला पंचायत सदस्यों ने कल से विभाग तालाबंदी की चेतावनी भी दी है। देखिए, एक जो जनप्रतिनिधि होता है उसका काम सिर्फ विकास करवाना नहीं होता, उसका ये भी दायित्व बनता है कि जिन विभागों में भ्रष्टाचार हो रहे हैं या तमाम सारी ऐसी गतिविधियां हो रही हैं जो जनहित में नहीं है, तो उनके खिलाफ भी वो आवाज़ उठाए। और इसी को देखते हुए मैंने हर सदन में आवाज़ें उठाई, लेकिन हमारी आवाज़ों को दबाने का काम किया गया। उसके बाद मैंने मजबूरन मेरे साथ जिला पंचायत सदस्य अमन बिष्ट जी भी बैठे थे, हम लोग धरने पे बैठे और उस पर जांच भी हुई। जांच के पश्चात जिन कर्मचारियों पे आरोप लगे थे वो आरोप थोड़ा सिद्ध हुए हैं और आचरण नियमावली का भी उन लोगों ने उल्लंघन किया था, लेकिन उसके पश्चात भी इन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। और आज बड़ी खुशी की बात है, सौभाग्य का विषय है कि आज हम 10-11 सदस्य लोग जो हैं हमारे साथ में हैं और सारे लोग मिलजुल कर इस भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यदि जल्द मांगों पर कार्रवाई नहीं होती है तो आक्रोशित जिला पंचायत सदस्य विरोध स्वरूप मुंडन भी करेंगे। उन्होंने जिला पंचायत विभाग में राज्य सरकार से प्राप्त बजट को व्यय करने में वित्तीय अनियमितता तथा भ्रष्टाचार होने का आरोप लगाते हुए जल्द मामले की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करने की भी मांग की। मांगे तो ऐसा है कि ये 2023 से अभी तक कोई बैठकें नहीं हो रखी हैं। सबसे पहले तो एक बैठक की मांग है और 2023 के बाद जो है अभी तक जिन विकास कार्यों का जो है थोड़ा बहुत जो काम भी किया था उनका जो है पेमेंट नहीं हो पाया, भुगतान नहीं हो पाया, तो उसके लिए भी जो है क्योंकि अभी 13 सितंबर को जो है अभी 6 करोड़ की जो पेमेंट कर दी गई है, तो वो कुछ चहेते जो उनके जिला पंचायत सदस्य उनके क्षेत्र और उनके ही ठेकेदारों की जो है या उनके कर्मचारियों की जो है वो पेमेंटें हो रखी है और बाकी लोग जो है ऐसे शून्य पड़े हुए हैं। कारण भ्रष्टाचार के आरोप पहले भी लगे हैं, क्योंकि पहले भी तमाम लोग उसके पीछे लगे हुए हैं, कार्रवाई चल रही है, लेकिन उनको जो है उनकी पता नहीं कौन लोग जो है इनके पीछे जो है लगे हुए हैं कि जो उनको बचाने पे लगे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जितना पैसा ये जो है अपने को बचाने में इधर उधर खर्च कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि अगर अपने क्षेत्र में अपने ये जिला पंचायत सदस्यों को ये पैसा बांटते तो ज़्यादा बढ़िया होता। अब इन्होंने अपने क्षेत्र में जो है अपने काम तो करा लिए, उनके ठेकेदारों को बांट दिया, लेकिन कई जिला पंचायत सदस्य उनके क्षेत्र को जो है उपेक्षित करा हुआ है। तो ये बहुत बड़ी इसी वजह से जो है ये धरना प्रदर्शन हो रहा है। ऐसा नहीं है कि चुनाव आ रहे हैं तभी हम सक्रिय हुए हैं। एक्चुअली हमने 15 दिसंबर 2023 को भी सांकेतिक धरना दिया था और उस समय हमको आश्वासन दिया गया था कि बैठक बहुत जल्दी होगी। उसके बाद हमने अभी 2 तारीख को फिर से हमारी बातचीत हुई थी, तो उसमें भी ये कहा गया था कि बैठक बहुत जल्दी होगी। 15 तारीख का समय दिया गया था कि हम आपको बता देंगे कि बैठक हो जाएगी, पर उससे कुछ भी निष्कर्ष नहीं निकला और हमें धरना प्रदर्शन जो है करना पड़ रहा है। 6 सूत्रीय मांग जो है वो हमारी है और सबसे मेन मुद्दा जो है वो बैठक का है। बैठक हमारे यहाँ 2 साल से लगभग नहीं हुई है। हमारे जो मुद्दे हैं, क्षेत्रीय जनता ने हमें जनप्रतिनिधि चुना, उनकी बहुत उम्मीदें थी हमसे,
और हमारी समस्या ये है कि हम हमारे क्षेत्र में समस्याएं हैं, कहाँ रखें हम, किस पटल पर रखें। जब हमारा सदन नहीं चलेगा तो हम समस्याएं कहाँ रखेंगे। तो मेन जो मुद्दा है वो हमारा बैठक का है। उसके बाद जो हमारे ठेकेदार हैं उनकी पेमेंटें नहीं हुई हैं 2 साल से, वो बहुत परेशान हैं वो लोग। मुद्दे तो बहुत सारे हैं, अगर बैठक होती है तो उसमें आप लोग आएंगे तो पता चलेगा आपको। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन हिंदुस्तान, पौड़ी गढ़वाल। अभी के लिए इतना ही, आगे की खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ वन हिंदुस्तान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ वन हिंदुस्तान।